बारिश और ठंडी हवाओं वाले राहत भरे दिन लद गए। सूरज ने आंख दिखानी शुरू कर दी। अप्रैल में ही गर्मी लोगों का इम्तिहान लेने लगी। अभी से ही तपिश इतनी बढ़ गई कि लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। कई जगह तो पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। सूरज के सितम में इंसान ही नहीं, जानवर भी हल्का थे। झुलसाने वाली गर्मी उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। इसी कड़ी में तेलंगाना में भी लोग भीषण गर्मी से त्रस्त हो रहे हैं। हीट वेव के बढ़ते खतरे के बीच तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। यहां अब हीट वेव यानी लू को आपदा घोषित कर दिया गया है। अप्रैल में अग्निपथ, बिगड़े हालात, हीट वेव का खतरा, सेहत पर सवाल, गर्मी ले रही इम्तिहान, तेलंगाना सरकार का बड़ा ऐलान। चिलचिलाती धूप और तपिश के बीच तेलंगाना सरकार ने राहत भरी घोषणा कर दी है। तेलंगाना सरकार ने एक आदेश जारी कर लू को राज्य विशेष आपदा घोषित कर दिया है। ऐसा करने वाला तेलंगाना देश का संभवतः पहला राज्य बन गया है। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार के आदेश के तहत लू की वजह से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। राज्य सरकार ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पीड़ित लोगों के परिवारों को राहत दिए जाने के मकसद से लू को राज्य विशेष आपदा घोषित करने का फैसला कर लिया है। तेलंगाना सरकार ने लू को एक छिपा हुआ खतरा माना है। कहा गया है कि इसके असर की पहचान भी कम हो पाती है। खासतौर से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत आबादी के कमजोर वर्गों में लू के कारण होने वाली मौतों और इसके गंभीर असर की कम रिपोर्टिंग होती है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि तेलंगाना में यह देखा गया है कि यहां 5 जिलों को छोड़कर बाकी सभी 28 जिलों में कम से कम 15 दिनों तक लू के हालात बने रहते हैं। हालांकि विशेष सहायता राशि के तय नहीं होने की वजह से अब तक लू के कारण मरने वालों के परिवारों को सरकारी योजना के तहत 50,000 की राशि दी जा रही थी। दरअसल मौसम विभाग ने तेलंगाना समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का अंदेशा जताया। लू भरे दिन यहां ज्यादा हो सकते हैं। ऐसे में सरकार पहले ही हरकत में आ गई है। आपदा घोषित करने के बाद क्या बदला? हीट वेव को आपदा घोषित करने के बाद इससे होने वाली मौतों पर बाकी आपदाओं जैसे ही मुआवजा राशि मिलेगी। सरकार ने लू लगने से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता का ऐलान कर दिया है। बाढ़ और भूकंप के पीड़ितों की तरह ही हीट वेव से प्रभावितों को मदद दी जाएगी। अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी अपना असली रूप दिखाने लगी है। हीट वेव ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और ठंडी हवाओं ने थोड़ी राहत जरूर दी है। अब फिर पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में तो लू का दौर शुरू भी हो चुका। यहां कहीं पारा 40 डिग्री है, कहीं 45 तो कहीं 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। और मौसम विभाग ने अभी कुछ ही दिन ऐसे ही हालात बने रहने की आशंका भी जताई है। मैदानी इलाकों में टेम्परेचर जब 40 डिग्री या उसके पार हो जाता है तब हीट वेव की घोषणा की जाती है। वहीं पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर 30 डिग्री या उसके पार हो जाता है तब हीट वेव की श्रेणी में इसे रखा जाता है। मौसम विभाग का अनुमान क्या कहता है? 18 अप्रैल न्यूनतम 24 डिग्री, अधिकतम 40 डिग्री। 19 अप्रैल न्यूनतम 25 डिग्री, अधिकतम 40 डिग्री। 20 अप्रैल न्यूनतम 25 डिग्री, अधिकतम 40 डिग्री। 21 अप्रैल न्यूनतम 25 डिग्री, अधिकतम 40 डिग्री। 22 अप्रैल न्यूनतम 25 डिग्री, अधिकतम 40 डिग्री। अप्रैल में ही अग्नि के अंगारे सुलगने लगे। दिन में सूरज की तेज तपिश और रात गर्म से गर्म होती जा रही है। ऐसे में लोगों को डर सताने लगा है कि आगाज ऐसा है तो अंजाम फिर क्या होगा। बहरहाल आपके इलाके में मौसम के क्या मिजाज हैं और तेलंगाना सरकार के फैसले को आप किस तरह देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।